Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an ideal gas heat engine operates in a Carnot cycle between 227 degrees Celsius and 127 degrees Celsius. It absorbs 6 kilocalorie of heat at higher temperature. The amount of heat in kilocalorie rejected to the sink. Okay, कितनी इसने क्या करी होगी? ये देखिए आपका कार्नोट साइकिल पर वर्क कर रहा है. ओके, क्वेश्चन में लिखा है एन आइडियल गैस हीट इंजन. ये आपका आइडियल गैस हीट इंजन है जो आपका कार्नोट साइकिल पर क्या कर रहा है, आपका बेस्ड है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए बच्चों, की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कार्नोट इंजन. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए आपका? कार्नोट इंजन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, कार्नोट इंजन क्या हो गया आपका? एक हीट इंजन है जो आपका कार्नोट साइकिल पर वर्क कर रहा है. इसका मतलब ये आपका कार्नोट इंजन है. देखिए आपका क्या आइडियल इंजन है. ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी. ये होती है आपकी 1 - T2/T1. ओके, क्या होती है आपकी 1 - T2/T1. T2 क्या होता है? T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक और ये क्या होता है? सोर्स का. या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 - Q2/Q1. ओके, Qn क्या है? दिस इज द हीट ऑब्जर्व फ्रॉम द सोर्स. ओके, और ये हीट रिजेक्टेड है. ठीक है, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, तो ये आपकी क्या हो जाती है? दिस इज द एफिशिएंसी. अब क्वेश्चन में देखिए आपको टेम्परेचर गिवन कर रखा है. ठीक है, T1 क्या होता है? देखिए आपका हॉट टेम्परेचर, जो आपका हाई टेम्परेचर होता है जहां से हम हीट क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं. कितना देर का? 227. जो ज्यादा होगा वही ऑब्वियसली हायर टेम्परेचर है. तो 227 पर देखिए आप सेल्सियस में कभी नहीं. ठीक है, ये टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में रखने होते हैं. तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 से ऐड करेंगे तो 500 केल्विन के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, T1 कितना आ गया? 500 केल्विन. T2 को कितना हो जाएगा? T2 में देखिए 127 में 273 ऐड करेंगे तो आपका 400 केल्विन के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, T1 T2 बच्चों आपने यहाँ से क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया. इट एब्जॉर्ब 6 किलो कैलोरी ऑफ हीट. ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये कौन सी हीट होगी? Q1 होगी, Q2 होगी? Q2 तो आपकी रिजेक्ट होती है, Q1 क्या होती है? जो एब्जॉर्ब करता है. तो बच्चों Q1 भी आपको क्वेश्चन में गिवन करके 6 किलो कैलोरी यानी कि 6 × 10⁻³ के इक्वल. ठीक है, और फ्रॉम द हाई टेम्परेचर लिखा भी है. देखिए द अमाउंट ऑफ हीट इन किलो कैलोरी रिजेक्टेड टू द सिंक, यानी कि आपको Q2 की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके पता नहीं है. ठीक है, अब देखिए बच्चों आप क्या कर लीजिए, इसमें इसको बेस पुट कर लीजिए. ठीक है, यहाँ से देखिए हम इसको क्या कर लेते हैं? इसको इक्वेट कर लीजिए. सीधे इक्वेटी कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? T2/T1 का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? आपका Q2 - Q1 के इक्वल आ जाएगा. ओके, ये आप लिख सकते हैं. और T2/T1 देखिए, T2 आपको गिवन कर रखा 400 डिवाइडेड बाय T1 कितना हो गया आपका? 500. इट इज इक्वल टू Q2/Q1. Q2 आप ऐसे लिख लीजिए. Q1 बच्चों कितना आपका? 6 × 10⁻³ के इक्वल है. ठीक है, यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा. Q2 की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ गई? Q2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी 6 × 10⁻³ इंटू आपका 4/5 के इक्वल. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका. देखिए यहाँ से 6 × 4 24, 24/5 कितना होता है? 4.8 के इक्वल आता है. यस, 4.8 × 10⁻³ क्या? हीट की यूनिट क्या होती है? कैलोरी होती है. क्वेश्चन में कैलोरी गिवन कर रखी है. ठीक है, तो Q2 बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ से? आपका 4.8 किलो कैलोरी के इक्वल. ठीक है, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन हमसे ये बोला कि किलो कैलोरी की टर्म बताना, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 4.8. और 4.8 बच्चों ऑप्शन ए से मैच कर रहा है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो